उदय ने नलिनी के पीठ में सच का खंजर घोंप दिया था। उदय को खुद से दूर करती हुई नलिनी के मुंह से रक्त की एक धारा निकल पड़ती है। लड़खड़ाती हुई नलिनी किसी तरह खुद को संभालती और उदय की ओर देखते हुए कहती है, उदय उदय, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो तुम पर कितना भरोसा किया था। तुमने तो मेरी ताकत बनने का वादा किया था ना। फिर तुमने ही मेरी पीठ में ये खंजर कैसे घोंप दिया उदय? नलिनी की आंखों में अब दर्द से ज्यादा विश्वासघात के आंसू थे। अपने प्यार के हाथों जख्म खाकर नलिनी अब बिल्कुल टूट गई थी। उधर दूसरी ओर अपने हाथों पर लगे नलिनी के खून को साफ कर रहा उदय नलिनी की ओर देख भी नहीं रहा था। उदय को इस तरह नजरें चुराते देख नलिनी उससे एक बार फिर से कहती है, क्या हुआ उदय? नजरें नहीं मिला पा रहे हो क्या? इतना कहने के साथ ही नलिनी खांसने लगती है और उसके मुंह से एक बार फिर रक्त बाहर आने लगता है। जमीन पर अपने घुटनों के सहारे बैठी नलिनी अपने एक हाथ से मुंह से निकलते रक्त को रोकने की कोशिश करती है तो दूसरे हाथ से अपने पीठ के जख्म को टटोलने की कोशिश कर रही थी। नलिनी को इस तरह खांसते देख उदय उसकी ओर देखता है और कहता है, नलिनी, मुझे भी ये सब मजबूरी में करना पड़ा। दरअसल राजा भानु के बाद इस राज घराने का राजा वही बनेगा जो भैरवी से शादी करेगा। मैं प्रेम तो तुमसे करता था, लेकिन भैरवी भी मुझसे बेहद प्रेम करती थी। इसलिए मैंने भैरवी के साथ शादी करने का फैसला किया। तुमसे ये ब्रह्म यंत्र लेने के बाद मैं इसे भैरवी को दे दूंगा। फिर हमारा राज्य इस पूरे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। हम पूरे पृथ्वी पर शासन करेंगे। उदय के इस लालच और मक्कारी को देख नलिनी को अब खुद पर शर्म आ रही थी। तभी नलिनी को कुछ याद आता है और वो उदय की ओर देखते हुए कहती है, उदय, मेरा छोटा भाई नयन कहाँ है? मैंने तो उसे तुम्हारे पास छोड़ा था ना। आजकल अनहोनियों के साथ ही गलबैया कर रही नलिनी एक और अनहोनी का अंदेशा होते ही सहम सी जाती है। नलिनी को इस तरह सहमता देख उदय उससे कहता है, तुम चिंता मत करो नलिनी, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। इतना कह उदय सैनिकों को इशारा करता है। थोड़ी ही देर में सैनिक एक बड़ी सी थैली ले आते हैं और उसे नलिनी के सामने पटक देते हैं। थैली के